किलोमीटर दूर तक। भगवान जगन्नाथ को कैसा पता चलेगा कि हमारे भी भक्त यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं। बोलो जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। नेशनल मीडिया फाउंडेशन के 51वें राष्ट्रीय सेमिनार में मंच पर बैठे हुए हमारे जिला सूचना अधिकारी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मलिक जी, हमारे डॉक्टर ओपी यादव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रश्मि रंजन दास जी और हमारे 10 राज्यों के आए हुए हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार साथी, हमारे मध्य प्रदेश कटनी से बता हुए स्वीकृति जैन साहब, पूर्व विधायक जी। अभी हमारा दूसरा सत्र जब चालू होगा तो अतिथियों को हम जो दूसरे सत्र में लोगों को अवार्ड फंक्शन में सबको शामिल करेंगे। तो बात तो बहुत हुई है, लेकिन मैं भगवान जगन्नाथ ने मुझे जो है ना 10 साल इंतजार कराने के बाद में 3 बार मैं यहाँ दर्शन करने आया और हम 10 साल से नेशनल मीडिया फाउंडेशन का हम उड़ीसा में सेमिनार करना चाह रहे थे। हमारी उड़ीसा की जो यूनिट है वो हिंदुस्तान के हर राज्य की सबसे अच्छी यूनिट है, जो पूरे देश के हर सेमिनार में वो लोग जाते हैं। और ऐसा नहीं कि वो अकेले जाते हैं, अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ में जाते हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया फाउंडेशन एक परिवार है। और हमारी ये सोच रहता है कि हम भी जहां भी सेमिनार में जाएं तो अपने परिवार को साथ लेके जाएं। अब मेरे कई वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा और 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। नेशनल मीडिया फाउंडेशन पूरे देश में पिछले 20 सालों से पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई लड़ रहा है। अगर हमारे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित कोई अगर है तो हमारे मीडिया के बंधु हैं, और उसके लिए दोषी कौन है? दोषी हम स्वयं हैं। और उसका कारण यह है कि हम टुकड़ों में बटे हुए हैं और सरकार हमारा इसका फायदा उठाती है। ये छोटा पत्रकार है, ये नकली पत्रकार है, ये असली पत्रकार है, ये बड़ा पत्रकार है, ये ऐसा है वैसा है, ये डेफिनेशन किसने बनाई? हम स्वयं के लोगों ने इस बात को बनाई है। लेकिन दोस्तों, नेशनल मीडिया फाउंडेशन लगातार 20 साल से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ता रहा है और भारत के 2 राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून नेशनल मीडिया फाउंडेशन ने लागू कराया। पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लगा हुआ राज्य है छत्तीसगढ़। उड़ीसा की जनता ने 24 साल बाद सत्ता का परिवर्तन किया है और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने हमेशा बड़े मीडिया हाउस के लोगों को इज्जत और तवज्जुह दी है। लेकिन जो ग्रास रूट का पत्रकार है, जो जमीन का पत्रकार है, जो ग्रामीण क्षेत्र का पत्रकार है, उसको कभी तवज्जुह नहीं दी। आज सौभाग्य से मेरा सुबह मुख्यमंत्री जी के सीएम हाउस से मेरे पास संदेश आया। मैंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस राज्य के पत्रकारों के हितों के लिए कुछ मैंने बातें कही थी और आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री के कानों तक वो बात पहुंची। उन्होंने हमको बुलाया, हम और ओपी यादव सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट किए हुए चले गए सीएम हाउस और वहां जाने के बाद में हमारी उनसे चर्चा हुई।
और हमने उनको यही सलाह दी, क्योंकि मैं तो सलाह दे सकता हूं, कानून तो मेरे पास बनाने के लिए नहीं है। मैं उनको ये सलाह दी कि 24 साल बाद उड़ीसा की जनता ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, और अगर अपने पत्रकारों के हितों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया तो उड़ीसा राज्य का पत्रकार मोहन मांझी का नाम भारत के हर राज्य में और हर कोने में स्थापित कर देगा। ये मैंने उनको कहा। राज्यपाल जी से भी आज हमारा मुलाकात हुआ। आज का कीमती दिन में से हमारा 6 घंटा भुवनेश्वर के मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब से चर्चा हुआ। मेरे को बड़ी चिंता है उड़ीसा के पत्रकारों के लिए, और मेरे को ही नहीं, नेशनल मीडिया फाउंडेशन के पूरी हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी और पूरे देश के पत्रकारों को चिंता है कि 24 साल बाद इस प्रदेश के अंदर सत्ता का परिवर्तन हुआ है, तो पत्रकारों को भी मजबूत होकर एक साथ जुड़ होके तैयार हो जाना चाहिए अपने अधिकारों को लड़ने के लिए, और एक हो जाना चाहिए। सरकार चाहे नवीन पटनायक की हो, डॉक्टर मोहन यादव की हो, और चाहे मोहन मांझी की हो, और जब तक पत्रकार एक नहीं होंगे तो सरकारें आपका इसी तरह से फायदा उठाती रहेंगी। ये मैंने पिछले दोनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आपको एक होना पड़ेगा, और जिस दिन आप एक हो जाएंगे सरकार आपके कदमों में आके आपके अधिकारों के लिए आपके हितों का पक्ष कर देगी। बातें तो बहुत हैं, सुबह से शाम हो जाएगी मैं बात करूंगा, लेकिन बस एक ही मैं इस मंच के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से इस 51वें राष्ट्रीय सेमिनार में एक ही बात कहना चाहता हूं। अगर पत्रकारों को अपनी सुरक्षा करना है तो उन सबको मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो सरकार आपका हमारा ऐसी फायदा उठाती ले जाएगी, और हम जो 2 लाख 5 लाख 10 लाख विज्ञापन बीमा इसी में उलझे रहे, उसके लिए मजबूत लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और चाहे वो लड़ाई हमको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अगर अपनी बात कहना पड़े तो हम उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे।